शास्त्रों में ऐसा कोई शास्त्र मोक्षु का लिखा के दिखा दो, एक शास्त्र लेके आ जाओ, मैं आज ही तुम्हें गुरुदेव को मानना छोड़ दूंगा, जिसमें कहीं गुरुदेव ने या किसी शास्त्र में जो सोनगढ़ से छपा हो, जयपुर से छपा हो, जिसमें ये लिखा हो कि मुनिराजों को नहीं मानना, जिसमें ये लिखा हो कि मुनिराजों की भक्ति नहीं करना, ये लिखा एक लाइन लिखी हो कहीं। जितने भी शास्त्र हैं, जयपुर के हो, सोनगढ़ के हो, कहीं के भी हो, उसमें मुनिराजों का स्वरूप बताया है। मुनिराजों का कोई विरोध नहीं किया, मुनिराजों की कोई निंदा नहीं की, लेकिन क्या करें, जब वे स्वरूप बताते हैं सो वो स्वरूप तुम धारण नहीं करते, तुम वैसा आचरण नहीं करते, तो उस फ्रेम में सेट नहीं बैठते, तो वो तुम्हारे पास आना छोड़ देता। अब उसमें बताते हैं साधु का स्वरूप, जो बता रहे ना साधु का स्वरूप, कि साधु कैसे होते हैं कि जो धन इकट्ठा नहीं कराते, धर्मशाला नहीं बनवाते, परिग्रह नहीं रखते, क्रोध नहीं करते, निंदा नहीं करते, गाली नहीं देते, ख्याल में है ना, मोबाइल नहीं रखते, मोबाइल पे बात नहीं करते। अभी बता दिया स्वरूप, हमने कोई ये थोड़ी कहा था कि मुनिराज के पास मत जाना, हमने तो स्वरूप बताया। अब स्वरूप बताया तुमने तो तुम्हें समझ में आ गया, अरे अब तुम जिसके पास आंख बंद करके जा रहे थे बिना सोचे समझे, अब तुम्हारी आंख खुल गई। अभी तक तो तुम धोखे में जी रहे थे, अब समझ में आ गया कि अरे ये क्या है, तो तुमने अपने आप साधु के पास जाना, उस साधु के पास जाना छोड़ दिया, तो क्या बदनाम कर दी, क्या कह दिया, ये देखो मुनिराज विरोधी। अरे भाई मुनिराज विरोधी नहीं है, शिथिलाचार विरोधी है। जो मुनि का स्वरूप नहीं है ऐसा मुनि के विरोधी है, उसके विपरीत जा रहा है। नग्न दिगंबर साधु तो है, लेकिन साधु के जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन नहीं जी रहा है, इसलिए विरोध में। कि ग्रस्त भी तो नहीं जी रहा है, ऐसा प्रश्न आता ना, ग्रस्त भी तो नहीं जी रहा है, ऐसा प्रश्न बहुत आता, ग्रस्त भी तो नहीं जी रहा है। हम खुद कह रहे हैं ग्रस्त वैसा नहीं जी रहा है, ग्रस्त कभी जीते ही नहीं। क्या कहा, ग्रस्त आज की बात नहीं है, चौथे काल के भी ग्रस्त कोई ऐसे नहीं थे जैसे तुम सोच रहे हो कि वो सुधरे हुए थे। कि क्या उदाहरण है तुम्हारे लिए, उठा के पढ़ो पुराण, पता चल जाएगा। चंदन वाला, और अभी तो मुझे कम उदाहरण याद आ रहे हैं, चंदन वाला के साथ कैसा व्यवहार किया, अभी याद कम आ रहे मेरे को। मारीची ने आदिनाथ के समोषण में सुट के क्या किया है, क्या कौन से श्रावकों की बात कर रहे हो तुम। लेकिन 3 काल में मुनिराज के स्वरूप से कुछ, क्योंकि गृहस्थ को कोई नमस्कार थोड़ी करना है। गृहस्थ देखो, गृहस्थ कैसा होता है, गृहस्थ है, मान के चलो मैं गृहस्थ हूँ, मैं अगर शराब पीने लगूँ तो तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, तू जान तेरा का, क्योंकि तुम्हें मुझे तो नमस्कार करना नहीं, मुझसे तो कोई। लेकिन अगर मेरे जैसा पंडित विद्वान आदमी तुम्हें आत्मा की बात समझा रहा है, अगर मैं शराब पीने लगूँ, मैं जुआ खेलने लगूँ, तो तुम फिर मेरा प्रवचन सुनोगे? नहीं सुनो। क्यों नहीं सुनोगे? इसलिए नहीं सुनोगे कि इस आदमी के पास कुछ है ही नहीं, खुद ही शराब पी रहा है, इसका क्या सुनना। समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। ऐसे ही कोई मुनिराज, जब मुनि जैसा जीवन है ही नहीं, जब वे आत्मा की चर्चा ही नहीं करते, सच्चे देव साधु गुरु का स्वरूप नहीं बताते, वे खुद ही मंत्र तंत्र में उलझाने में लगे हुए हैं, वे खुद ही घृत में त्याग का सेवन कराने में लगे हुए हैं। वे कह रहे गंदों तक लगा लो तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे, बड़े बाबा तुम्हारे सब दुख हर लेंगे। तो भैया फिर हम ऐसे साधु के पास जाके करें क्या? अरे साधु तो ऐसा चाहिए जो हमारे मिथ्यात्व का नाश करा दे, हमारी उल्टी मान्यता मिटा दे। ये जो हम गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करने में लगे हैं वो मिटवा दे। कह रहे भगवान कोई अच्छा बुरा करने वाला नहीं है, साधु तो ऐसा चाहिए। और जो साधु खुद ही मंदिर धर्मशालाओं में उलझा पड़ा हुआ है, धन इकट्ठा कराने में लगा, घंटों बैठा है, इनसे पैसा लो, ये आ गए बड़े सेठ, इनसे पैसे इकट्ठा कराओ, ऐसे अभी जाके देखो तो लोग कहते हैं
कि तुम गए हो गए। अब आजकल तो जाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो सब आ रहा है ना, वो टीवी पे यहीं से दिख जाता है। अब वहाँ जाके, पहले तो चलो ये बात थी कि अब जाके देखने के तभी पता चलेगा। अब तो हर चीज़ टीवी पे आ रही है। कौन साधु क्या कर रहा है, कौन पंडित क्या कर रहा है, सब दिख रहा है। अब भैया और एक बात तो है, ये बात तो पक्की है, जो जो स्वाध्याय करेंगे, जो जो पढ़ेंगे लिखेंगे, वे जागृत हो जाएंगे। और जागृत होंगे तो वे फिर तुम्हारे गलत कामों में साथ नहीं देंगे, और साथ नहीं देंगे तो तुम उनको विरोधी कहोगे। यही होता है कि नहीं होता?